नमस्ते। फिर से आपकी बहन और एक कहानी लेके आई है, दरिद्र नारायण की कहानी। तो सुनिए मेरी कहानी, बहुत अच्छी है। कलयुग का समय था, तो एक छोटे से शहर में एक रवि नाम का लड़का रहता था। तो मतलब रहता था, बहुत वो अच्छा था, बहुत सरल था। तो वो भक्त भी नहीं था, साधु भी नहीं था। बस रोज मेहनत करता था और मेहनत करके अपने पेट पालता था। वो एक अच्छा इंसान था, ठीक है ना। तो रवि अक्सर सोचता था बैठ बैठ के, क्या आज भी भगवान नारायण जी का दर्शन हो सकता है। ऐसे ही मतलब डेली सोचता था, ये नहीं कि सोच में वो ना सोचे भगवान का दर्शन होगा। डेली सोचता आज अगर भगवान नारायण जी का दर्शन हो जाए, ऐसे ही सोचता। तो फिर क्या हुआ, मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को। ये जो कहानी में सुना रही हुई कथा है, ये कथा ये सुनने से पाप भी कटेगा आपका। तो मतलब वो आएगा श्रद्धा। तो इंसान को, एक इंसान के साथ दूसरे इंसान के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये भी मतलब सीखने को मिलेगी इस कहानी से। तो एक दिन शाम के टाइम था, तो वो काम से लौट रहा था। तो सड़क किनारे एक बूढ़ा भिखारी बैठा था और ठंड भी थी, मतलब ठंड के समय था, तो वो काँप रहे थे बूढ़ा भिखारी। और कपड़ा फटा हुआ था उनका। तो फिर कहानी का नाम ही है दरिद्र नारायण जी का कहानी। तो लोग पैसा से, मतलब कोई भी पैसा नहीं दे रहा था। तो पास से ही निकल के जा रहे थे, वो जो मतलब भिखारी जो इंसान था ना, उनके पास से ना पैसा दे रहा था। तो वो इंसान भी बोल रहा था, मैं बहुत भूखा हूँ, तो मुझे पैसा दो, मुझे मेरा कपड़ा भी नहीं है, ठंड से कप रहा हूँ। तो ये मतलब वो जो वो था ना, रवि। तो फिर वो रवि ने, वो लड़के का नाम रवि था। तो जो ना मतलब सोचता था भगवान का दर्शन आज हो जाए, तो वो उस आदमी को देख रहा था, फटे हुए कपड़े काँप रहा था। तो वो रवि तो साइकिल से जा रहा था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास थोड़ा-सा जो वो काम जाते समय रोटी लेके गया था, वो रोटी था। एक टुकड़ा, मतलब रोटी, एक ही रोटी बचा था, वो खा नहीं पाया था, उसी में रोटी था। और उसके पास एक चद्दर था, वो भी ठंड से काँप के, मतलब कुछ कैसे भी करके काम तो करता है ना, उसको थोड़ा बहुत है उसके पास। पैसा भी ज़्यादा नहीं था उसके पास। तो फिर उसने क्या किया, उतरा, उतरने के बाद चारों तरफ देखा, लोग आ रहे जा रहे, बूढ़े को कोई मदद नहीं कर रहा है। तो उसका अंदर बहुत दया आया, उसके पहले से ही दयावान था वो। ये कोई साधु संत नहीं था, वो एक सीधा-साधा इंसान था, जो कर्म करके खाता है खुद के हाथ से। तो फिर उसने क्या किया, वही वो बैठा, बैठने के बाद बोला, बाबूजी आपको बहुत भूख लगा है, तो मेरे इधर से रोटी, ये जो रोटी है, तो ये रोटी आप खा लो। तो रोटी भी दे दिया, और पैसे तो मेरे पास थोड़ा बहुत है, होगा नहीं आपका जो कपड़ा लेके दे दूँ। तो एक काम कीजिए, जो मेरा चद्दर है वो ओढ़ लीजिए। तो आपने चद्दर दिया, देने के बाद तो फिर वो रवि, फिर क्या करेगा वो, पैसा भी नहीं है, ऐसे भी उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो फिर उसने वो वही फिर अपना घर चला गया। और फिर सोचा, देखो मैं सोचता हूँ ना भगवान का दर्शन, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए, किस रूप में भगवान आ सकते हैं। तो मैंने बहुत वो सुना है प्राचीन कथाओं में, भगवान का दर्शन होता है ना, भगवान ऐसे-ऐसे आते हैं, मतलब आप विश्वास नहीं करो। कभी सन्यासी के वेश में भी वो लोग बोलते हैं, तो कभी मक्खी-उक्की लगा के एक महिला के वेश में। तो पराशक्ति जो माता रानी है वैसे भी आई है, बहुत बोला है संतोषी माता के, उसमें भी देखिए और भी बहुत है, कहानी में मिलेंगे। ऐसे ही मक्खी वगैरह लगा के, घिन नहीं करे कि परीक्षा लेते हैं कि हम एक इंसान है, आप एक इंसान हो। इंसान होके दूसरा इंसान गरीब है, साबुत नहीं है, बीमार है, उसको उसके साथ आप कैसे व्यवहार करते हो? भक्त का परीक्षा ही लेते हैं, तो कब किसका परीक्षा भगवान ले ले बोल नहीं सकते हो। इसी वजह से किसी भी गरीब हो, कैसे भी महिला मिले, वो मिले, जितना हो सके करना। छी-छी, दूर-दूर ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं लोग, तो बहुत खराब है। तो फिर बूढ़े ने भी, जो वो थे ना, अजीब थे वो आदमी जो रवि ने दिया। फिर रवि मतलब साइकिल से कुछ दूर जाके, जो मैं बता रही हूँ ना, उन्होंने भिखारी बाबा को दिया था, कुछ दूर रवि गया ही नहीं, वो आदमी अचानक से गायब हो गया। तो गायब होने के बाद तो मतलब उसको बहुत अजीब लगा, वो मुस्कुरा के बोला, न वो बेट मतलब मुस्कुरा के, तो जब बूढ़ा मतलब जाने से पहले उसने जब रोटी दिया, वो बूढ़े ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के बोल रहा था, बेटा मैं मतलब तुमने आज जब मतलब रवि ने जब उन बूढ़े को खाना दिया था, तभी बूढ़े ने बोला, अरे बेटा तुमने आज तो दरिद्र नारायण को
भोजन कराया है, ऐसे ही बोला था। तो ये बात सुन के तो रवि बहुत मुस्कुराया, मुस्कुरा के बोला ये ऐसे ही क्यों बोले? और वो जो डेली बोलता था काश आज नारायण जी का दर्शन हो जाए, तो भिखारी भी ऐसे बोला था आज तूने दरिद्र नारायण जी को खाना खिलाया। और फिर जब रवि साइकिल से थोड़ी दूर गया, देखा ये तो है नहीं, गायब हो गए ऐसे ही पीछे मुड़ के। तो फिर और क्या, ऐसे ही मतलब वो किया तो रवि चौंक गया, वही पल जब गायब हो गया अचानक से चौंक के। तो उसको ऐसे लगा जैसे उस बूढ़े के चेहरे में जैसे अद्भुत तेज था, ऐसे लग भी रहा था बहुत तेज था वो बूढ़े के शरीर में। तो फिर उसने वहाँ बूढ़े कहीं दिखा नहीं, फिर से उसने सोचा मेरे आंखों का वो भ्रम हो सकता है, अचानक से गायब हो गए। चारों तरफ देखा कोई नहीं है। तो फिर रात को उसी दिन रात को रवि के सपने में मतलब वो रवि शांत भाव से सोया, फिर उस उतना मतलब उसके सपने में उसको नींद आया, मतलब इतना अच्छा नींद, सुकून का नींद आया। फिर नारायण जी दर्शन दिए सोने में, दर्शन दे के बोले बेटा मैं मतलब तेरे से सेवा, तूने जो मुझे सेवा की ना, मैं प्रसन्न हो गया बेटा, बहुत मैं मतलब खुश हो गया। तो जो मैं कथा और मैं जो भाव सुना रही हूँ कथा का, कलयुग में भी भगवान दूर नहीं रहते हमसे, मंदिर में रहते हैं और ऐसे ही चमत्कार दिखाते रहते हैं। लेकिन जिसके आंखों के सामने होगा नहीं कलयुग का, लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो मान्यता और रूप में बहुत मतलब वो होता है, देखना जो स्वरूप देखते ना बहुत अलग होता है। तो जब भी हमें किसी जरूरतमंद इंसान मिल जाए दोस्तों, उनका सेवा करना, किस रूप में किस मतलब आएंगे दर्शन देंगे, आप बोल नहीं सकते हो। तो दोस्तों हम जैसे आम इंसान भी अगर दिल साफ रख के ना दोस्तों, तो रोजमर्रा जो हम जिस जिंदगी से जो रोजमर्रा, मेरा क्या है ना थोड़ा सा जीभ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बात नहीं कर पा रही हूँ। तो वो जो हमारा जो ज़िंदगी है ना, तो डेली का जो ज़िंदगी है उसमें हम लोग मतलब कोई भी अगर गरीब आए तो नारायण जी समझ के ही दर्शन मतलब अगर कर लो, ये तो नारायण जी की वेश में आए, इतना गरीब है तो एक मुठ जो भी हो बन सके वो देना चाहिए उनको, मतलब वो नहीं करना चाहिए निरादर करके उन लोगों को दुत्कार के। कोई आ गया है भिखारी, आप जवान हो ऐसे दुत्कारना नहीं चाहिए। जो भी हो, चार लो, 10 रुपया 5 रुपया दे दो, जो बन सके। अगर ये भी नहीं बन सके, खाना खा लो भाई, भूखा होगा तो खाना खा ही लेगा। तो ऐसे ही हम लोगों को करना चाहिए दोस्तों। तो आज के इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली है कि कभी भी हमसे छोटे से छोटे लोगों को वो नहीं करना चाहिए किस वेश में दारिद्र नारायण जी आ जाए, तो वो दारिद्र की वेश में नारायण जी आ गए। तो यही है कहानी। अगर ये कहानी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर।